सब लोग कहते हैं सेल्फ ग्रोथ करो, पर अजीब बात यह है कि जितना ज़्यादा ग्रोथ के पीछे भागते हैं, उतना ही अंदर से बेचैन हो जाते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है रमेश और सीढ़ी। रमेश एक नॉर्मल सा आदमी था। रोज़ सुबह उठता, काम पर जाता और एक ही बात सोचता रहता, मुझे और आगे बढ़ना है। सोसाइटी ने उसे एक सीढ़ी दिखा दी थी। सीढ़ी के नीचे लिखा था सेल्फ ग्रोथ। रमेश चढ़ने लगा। जैसे जैसे रमेश ऊपर जाता, लोग ताली बजाते, रेस्पेक्ट देते, कुछ और उसका स्टेटस बढ़ने लगता। लोग कहते, वाह कितना ग्रो कर रहा है। रमेश भी कहता, मैं अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। पर रमेश के दिमाग के अंदर एक हाथी था, बहुत बड़ा, बहुत शांत, पर दिखाई नहीं देता। हाथी धीरे से बोलता, सच बोल, तू ग्रो नहीं कर रहा, तू अप्रूवल ढूंढ रहा है ना। रमेश सुनना नहीं चाहता था। वो कहता, नहीं नहीं, मैं सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। यही बात द एलिफेंट इन द ब्रेन किताब हमें समझाती है। हम अक्सर अपनी असली मोटिव्स खुद से छुपा लेते हैं। अब दिक्कत ये थी, रमेश ऊपर पहुंच रहा था, पर शांत नहीं हो रहा था। उसका स्ट्रेस बढ़ रहा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। कंपेयर करना बंद नहीं होता था। यहीं पर आता है माइकल मार्मथ। उनका किताब है स्टेटस सिंड्रोम। उसमें वो कहते हैं, जब इंसान अपनी वैल्यू को लैडर से नापता है, कंट्रोल और इज्जत दूसरों के हाथ दे देता है, तो शरीर भी थक जाता है। एक दिन रमेश सीढ़ी पर ही रुक गया। नीचे देखा, फिर ऊपर देखा और पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो क्या मैं कम हो जाऊंगा। यह सवाल डेंजरस था, पर यहीं से अवेयरनेस शुरू हुई। रमेश ने कुछ अलग किया। सीढ़ी छोड़ दी, हाथी को देखा और एक्सेप्ट किया। हाँ, मुझे भी एक्सेप्टेंस चाहिए। हाँ, मुझे भी स्टेटस का डर है। पर अब वो अंधा नहीं था, और जब अंधापन गया तो एक चीज़ मिली, चॉइस। सेल्फ ग्रोथ का मतलब ज़्यादा बनना नहीं होता। सेल्फ ग्रोथ का मतलब होता है अपने झूठ को पहचान लेना। जब मुझे पता होता है मैं क्यों भाग रही हूँ, तब मैं डिसाइड कर सकती हूँ भागना है या नहीं। स्टेटस सीढ़ी पर चढ़ाता है, पर सेल्फ ग्रोथ सीढ़ी से आज़ाद करता है, और आज़ादी ही असली ग्रोथ है। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।